हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आज हम लेके चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ ट्रेडर बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर ₹1200. 10 were damaged and he sold each of the remaining article at ₹2 more than what he paid for it, thus getting a profit of ₹60 on the whole transaction. Find the number of article and price. हम क्या करते हैं कि पहले नंबर ऑफ आर्टिकल को हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स, हमने इसको क्या कर लिया, एक्स मान लिया आर्टिकल का नंबर, और इसका कॉस्ट जो है पर आर्टिकल का, कॉस्ट पर आर्टिकल हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। फर्स्ट कॉस्ट पर आर्टिकल वाई, तो टोटल कॉस्ट हमारा जो लगेगा एक आर्टिकल पे या टोटल आर्टिकल पे वो x इंटू वाई होगा और एक्स वाई वैल्यू आएगा। देखिए मान लीजिए कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं, मान लो एक सामान का दाम ₹5 और उसको 10 सामान ऐसा खरीद रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना आपका हुआ 5 इंटू 10, तो कॉस्ट कितना x और नंबर कितना y, टोटल कॉस्ट कितना x इंटू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कोई आर्टिकल खरीदा, कितना नंबर का हमको पता नहीं, इसका वैल्यू कितना है ₹1200, यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना ₹1200 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अ ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1200, कितना खरीदा पता नहीं। 10 वर डैमेज्ड, 10 खराब हो गया, तो आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल x है, तो x माइनस 10, 10 खराब हो चुका है। नाउ he sold each of the remaining article at ₹2 more than, पहले अगर y रुपया पेड कर रहा था तो अब y प्लस 2 पेड करेगा, thus getting a profit of ₹60 on the whole transaction. पहले उसका कॉस्ट कितना था, xy था, अब उसको ₹60 प्रॉफिट हो जाएगा, 60। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारी बात हमने लिख लिया कि 10 वो खराब हो गया, तो बाकी जो बचा उसको ₹2 अधिक में बेचा, तो ₹60 उसको होल ट्रांजेक्शन पे मुनाफा हुआ। इसका ये मतलब है कि 1200 में खरीदा होगा ना, तो इसको ₹1260 मिला होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है एग्जैक्ट 1260 है। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे y से, xy, और ये -10y और ये 2x और -20 इक्वल टू xy प्लस 60। यहां से xy और xy आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू बचता है -10y प्लस 2x माइनस 20 माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो -10y प्लस 2x माइनस 80 इक्वल टू 0, 10 से कट गया तो -10 से 2 से कटेंगे, बिकॉज 2 से छोटा है ना, तो -5y प्लस x और -80 को काटेंगे 2 से, कितना होगा 40 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास वैल्यू है xy का वैल्यू कितना है 1200, तो xy का वैल्यू हमारे पास 1200 है, तो अगर हम यहां से y का वैल्यू निकालते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा 1200 बाई x, तो -5 इंटू 1200 बाई x प्लस x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब एलसीएम हम लेंगे, यहाँ पे x एलसीएम दे रहे हैं, तो x -5 इंटू 1200 तो -6000 और प्लस x स्क्वायर और -440x इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम ये पाते हैं कि हमारा जो गिवन डाटा है वो x इंटू 0 0 हो जाएगा, और जो बचेगा हमारे पास उसका वैल्यू आपके पास हम लिखने जा रहे हैं। तो बचेगा हमारा वैल्यू कितना, -6000 प्लस x स्क्वायर माइनस 40x। ओके, इसको लिखने जा रहे हैं। देखिए तो -6000 प्लस x स्क्वायर माइनस 40x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 40x और -6000
इज इक्वल टू जी। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको वैल्यू कितना, डिफरेंस -40 का आना चाहिए और कॉस्ट कितना आना चाहिए यहाँ पे हमको। तो अगर हम -6000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वैल्यू हमको कितना आता है, 2 से 3000, 2 से 1500, 2 से 750, 3 से 250, -100x प्लस 60x -6000 इक्वल टू 0। तो x -100 प्लस 60 x -100 -40 सिंपल सा आ रहा है, -40 और 6000 है ना, -40 तो 100, 25 for the 100, ये 2 to the 4, 4 4 4 4 4 5 20 और 360 सिंपल सा आ रहा है। x -100 और x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो x -100 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आया 100, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा कितना है 100 है, और नंबर ऑफ आर्टिकल का वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आ जाएगा। बिकॉज हमने क्या पढ़ा कि एक्स वाई का वैल्यू कितना आया था 1200 आया था, तो एक्स का वैल्यू कितना है 100 और वाई का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो 1200, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 रुपया। इसका ये मतलब है कि प्रत्येक आर्टिकल का दाम 12 रुपया है और प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट कितना जा रहा है आपको 100 रुपया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या था, सॉल्यूशन था। समझ गए, थोड़ा फैक्टराइजेशन पे ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चन आपको फंसा रहा है, मैं भी थोड़ा देखने में अचंभा कर गया कि क्या हो गया इसका। अब इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एन एम्प्लॉयर फाइंड्स दैट इफ ही इंक्रीजेस द वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर बाय ₹5 and employs by 5 worker less, he increases his weekly wages bill from 3150 to 3250। कह रहा है कि मान लीजिए अगर एम्प्लॉयर जो है कोई फैक्ट्री का जो मैनेजर है वो अगर एक्स वर्कर को रखता है और उसको वाई पेमेंट करता है, तो उसका महीने का पेमेंट कितना आता है एक्स वाई, जिसका वैल्यू कितना है पहले से दिया हुआ है 3150 जिसका वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि अगर इसके वर्कर में 5 कमी कर दे, इफ ही इंक्रीजेस द वीकली वेजेस, और वीकली वेजेस में क्या करें 5 बढ़ा दे, है ना, तो अब इसका जो बिल होगा वो कितना होगा 3250 रुपये का आएगा। तो कह रहा है कि वीकली वेजेस वर्कर का क्या था, है ना, वीकली वेजेस वर्कर का क्या था। ओके, ये पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द वीकली वेजेस ऑफ द वर्कर। देखिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर हम एक्स ले लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ वर्कर हम एक्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ वर्कर हमने क्या किया एक्स ले लिया और वेजेस हमने वाई ले लिया, नंबर ऑफ वर्कर एक्स और वेजेस वाई। तो पहले का जो टोटल कॉस्ट पड़ रहा था एक्स वाई का वैल्यू कितना है 3150। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर में 5 का कमी कर रहे हैं, 5 कम लेबर को मंगवा रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर 5 कम हो गया, और वेज में हम 5 क्या कर रहे हैं बढ़ा दे रहे हैं, दाम 5 रुपये ज्यादा कर दिए, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 3250, यानी कि 3250 रुपये खर्च हो रहा है। आप गुना कीजिए तो एक्स वाई ये आएगा -5y प्लस 5x और -25 इज इक्वल टू 3250। एक्स वाई करने का मतलब पहला कंडीशन में कितना बिल था 3150, दोनों बोल रहा है। अब इसका बिल इतना हो गया, तो 3150 -5y प्लस 5x
माइनस 25 इज इक्वल टू 3250। 3250 के पास हम 3150 को भेजेंगे तो माइनस 5y प्लस 5x और 25 को भेजते हैं तो टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 125। देखिए कैसे 3250 माइनस 3150 तो ये कितना 100 और माइनस 25 उधर कितना 25 ऐड होगा 125 यानी 125। हमने पढ़ा क्या कि x y इक्वल टू 3150 तो यहाँ से हम y के वैल्यू निकालते हैं तो 3150 बाई x आएगा वैल्यू, इसको यहाँ पुट करेंगे माइनस 5 इंटू 3150 बाई x और ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 125। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 5 से तो करते ही बना है तो माइनस 3150 बाई एक्स और ये हो जाएगा सीधा x माइनस 5 प्लस 5 कट गया और यहाँ 25। अब इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3150 प्लस x का पावर 2 इज इक्वल टू 25। क्रॉस गुना कर देंगे इसको हम, क्रॉस गुना करने के बाद माइनस 3150 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25x। अब हम क्या करेंगे इसको अपने पास लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 3150 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू क्या होगा देखना पड़ेगा हमको, है ना। 3150 को क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा इसका पता चल जाएगा। ओके अब क्या है देखिए इसका हम क्या करते हैं इसको तोड़ते हैं तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3150 का क्या कर दो पहले कर लेना एग्जाम टाइम में कहीं यहीं पे मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ पे हम करके देखते हैं तो ये 2 15 30 3150 है ना 15 7 30 15 7 5 हाँ 2 से करेंगे 2 से नहीं होगा 3 3 5 जा 15 2 7 3 और 3 से तो 5 से करके देखते हैं 5 3 जा 15 1 जा और 315 फिर 5 से करते हैं 6 और 1 5 3 या 63 3 से करेंगे 21 3 से करते हैं 7। हमारे पास नंबर क्या है आ चुका है तो 5 टू 10 10 इंटू 7 कितना 70 और 3 3 9 और कितना 45 तो x x स्क्वायर माइनस 70x बराबर नंबर प्लस 45x माइनस 3150 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आ गया वैल्यू आ गया। इसको हम क्या करेंगे कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 70 प्लस 45 कॉमन लेंगे तो x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का ये मतलब है इसको हम आगे प्रोसेस क्या करेंगे बनाएंगे तो प्रोसेस आगे करने के बाद x माइनस 70 हमारा कॉमन आता है और यहाँ x प्लस 45 हमारा कॉमन आता है इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना है 70 है। इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ वर्कर कितना है 70 है और इसका वेजेस निकालना है तो वेजेस y इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा 3150 बाई x तो 3150 बाई 70 0 से 0 कट गया 7 4 जा 20 है 3 5 75 35 हमारा वैल्यू कितना आया y का 45। इसका ये मतलब है कि 45 रुपया यानी कि 45 रुपया इसका पर डे का वेजेस का है ना। तो बच्चों आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन पे आप कंसंट्रेट करेंगे, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है ना। तो अगर एक मेरी तरह क्वेश्चन पूछ देता है तो आपका 4 मार्क्स सिक्योर है। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।